इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ टोटल जो है वो 9 कॉम्बिनेशन जो है 9 प्लस कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करके चलने वाला हूँ। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्री कॉन्टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं आपके साथ जो है वो टोटल जो है वो 9 प्लस कॉम्बिनेशन शेयर करके चलूँगा। हर कॉम्बिनेशन के पीछे क्या क्या रीज़न है, आप क्या क्या चेंज करके चल सकते हैं, उसके बारे में भी बात करके चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो हम लोग कुछ फ्री कॉन्टेस्ट के बारे में बात करके चलते हैं। तो ड्रीम 11 ने शानदार फ्री कॉन्टेस्ट जो है वो रखा है, जिसके अंदर आप 40 टीम्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। माई 11 सर्कल ने शानदार फ्री कॉन्टेस्ट जो है वो रखा है, जिसके अंदर आप 20 टीम्स के साथ जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास जो है वो फ्री में भी कुछ ना कुछ जो है वो ट्राई करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप लोग जो है वो बेटर कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी रैंक्स आती है तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो ठीक ठाक सा जो है वो अच्छा खासा जो है यानी देखिए रैंक 1 आएगी तो आपको बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, लेकिन रैंक बीच में भी आएगी तो आपको ठीक ठाक सा डिसेंट फ्री में तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग सोच के चल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड लाइनअप के साथ। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में कुछ बातें कही थी, लेकिन उससे आप थोड़ा सा डिफरेंट जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर्ष दुबे की जगह शिवांग कुमार को रखा था। आप लोग चाहे, क्योंकि मेरे को लगता है हर्ष दुबे के ज़्यादा खेलने के चांसेस है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, सामने जो है वो आपको राइटीज अच्छे खासे नजर आएंगे, तो हाई चांसेस है आपको हर्ष दुबे जो है वो एज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है वो खेलते हुए नजर आ जाए। सामने की तरफ से आपको जो है वो मंगेश यादव की जगह रसिक सलाम डर जो है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वेंकटेश और पाडिकल में तो कन्फ्यूजन था ही, अभी भी वो कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा। एक और कंफ्यूजन है जेकब डफी या फिर जॉस हेजलवुड। अगर जॉस हेजलवुड, देखिए जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जॉस हेजलवुड जो है वो अवेलेबल है, कैंप ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन क्या फर्स्ट गेम वो खेलेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है। अकॉर्डिंग टू मी खेल सकते हैं, अगर खेलेंगे तो मस्ट हैव चॉइस है। सीबीसी के लिए भी एक शानदार धमाकेदार चॉइस जो है वो रहने वाले हैं। कुछ ऐसे पंच प्लेयर जिनका सिलेक्शन जो है बिल्कुल ना के बराबर है या फिर बहुत ही कम है, जो आपके लिए जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं या फिर आपके लिए पंच का रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप 40 टीम्स के साथ जा रहे हैं तो ये जो 5 नाम हैं इनको आप लोग एक एक टीम में तो जो है वो मिनिमम सीवीसी जरूर करके चलेगा। वेंकटेश अय्यर स्लैश देवदत्त पाडिकल जो भी खेले उनके साथ दोनों ही पंट है, वन डाउन आएंगे, दोनों ही लेफ्ट हैंडर बैटर हैं। देवदत्त पाडिकल का तो एक तरह से बोलिए होम ग्राउंड है, कर्नाटक से खेलते हैं, कमाल की फॉर्म में आ रहे हैं रिसेंटली। और वेंकटेश अय्यर प्रैक्टिस गेम में इंप्रेसिव नजर आए थे, जो भी खेले वो इंप्रेसिव हो सकता है। हर्ष दुबे सामने आपको सिर्फ 2 ही लेफ्टीज जो है वो टॉप 7 में नजर आ रहे हैं। एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सकता है, एक्सपीरियंस लेके आता है। लास्ट सीजन जो है वो 1-2 गेम्स भी खेले थे, डिसेंट परफॉर्मेंस रहा था, तो कहीं ना कहीं हर्ष दुबे आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग देंगे, साथ में आपको नंबर 8 है, थोड़ी बहुत हार्ड हिटिंग भी देगा। सुयास शर्मा कमाल के लेग ब्रेक स्पिनर, आपको 3 से 4 ओवर का प्रॉपर कोटा आपको देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सामने लेफ्टीज है तो कृणाल पांड्या के ओवर्स कट सकते हैं, लेकिन सुयास शर्मा के नहीं ही कटने चाहिए। टिम डेविड भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, चांसेस ना के बराबर है, लेकिन जिसान अंसारी इंप्रेसिव नहीं नजर आए हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं की है। शायद 5 गेम्स में कुछ 4 या 3 विकेट्स ही है इनके नाम अभी तक आईपीएल करियर में। प्लेयर ठीक ठाक से हैं, डिसेंट फॉर्म में नजर आए, यानी लास्ट सीजन बात कर रहा हूँ, आईपीएल करियर नहीं, लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे इंप्रेसिव नहीं नजर आए थे। लेकिन एक लेग ब्रेक स्पिनर है, आरसीबी के सामने जो है वो लेग ब्रेक स्पिनर थोड़े से गेम में आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास राइटीज़ है। लास्ट नाम है जयदेव उनादकर। सामने जो है वो आपको 2 टॉप ऑर्डर में राइटीज नजर आते हैं, फिलिप सॉल्ट एंड जो है वो दूसरे नाम है विराट कोहली, और दोनों ही ऐसे प्लेयर जो लेफ्ट आर्म एंगल के सामने जो है वो फंसते हैं, तो कहीं ना कहीं जयदेव उनादकर न्यू बॉल के साथ गेम में आ सकते हैं। साथ में ये डेथ में भी आपको एक आधा ओवर जरूर डालते हुए नजर आ जाएंगे। देखिए हर्षल के 2 ओवर है, एक उनादकर का और एक आपको ब्राइडन कर्स, या 2 उनादकर एंड 2 हर्षल भी आपको डेथ में नजर आ सकते हैं। चलिए अब जो है वो हमारे कॉम्बिनेशंस की तरफ जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस के बारे में। कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो है वो रहेगा O+5, दोनों का मैंने बनाया है O+5, या फिर जो है वो क्या नाम है SRH चेज करे तब, और या फिर जो है वो हमारी दूसरी टीम जस्ट लाइक RCB चेज करे तब आप जो है वो किस प्रकार का जो है वो O+5 लेके चल सकते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 की अगर हम बात करके चलेंगे तो वो हमारा कुछ जो है वो इस प्रकार आपको नजर आएगा, जहाँ पे मैंने जो है वो कप्तानी दी है फिल सॉल्ट को, वीसी की है मैंने विराट कोहली को, क्योंकि मैं ओपनिंग +5 की उम्मीद कर रहा हूं, तो दोनों ओपनर्स जो है मैं उम्मीद कर रहा हूं चेस करेंगे, और 500 गेंदबाजों को जो है मैंने इधर से जगह दी है। कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, सुयास शर्मा और रसिक सलाम डर की जगह पे अगर मंगेश यादव खेले तो आप लोग उनके साथ भी जा सकते हैं। अदर साइड से अगर हम बात करेंगे तो ईशान किशन, ट्रेविस हेड,
हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा को रखा। अनिकेत वर्मा की जगह पे आप लोग जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी या फिर सलील अरोड़ा खेले तो उनके साथ भी जा सकते हैं। ट्रेविस हेड की जगह आप लोग अभिषेक शर्मा के साथ भी जा सकते हैं। CVC आप लोग चाहे तो रिवर्स कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो VC किसी अदर बॉलर्स के साथ भी जा सकते हैं। ये मेरा रहेगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ SRH भी रहेगा जो, क्योंकि मैं तो टॉस से पहले जो है वो वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ तो मेरे को नहीं मालूम है कौन सी टीम चेस करने वाली है। अगर जो है वो चेस करती है SRH तो आप लोग कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन लेके जा सकते हैं। दोनों आपको नहीं उतारने, जो भी टीम चेस करे उनके ही उतारने हैं। जहाँ पे मैंने अभिषेक को C और VC की है ट्रेविस हेड को, यहाँ पे मैंने हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, ब्राइडन कर, जिशान अंसारी और जैनब उनादकट को जगह दी है और जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, वेंकी एंड जो है वो विराट कोहली को मैंने जगह दी। आप लोग चाहे तो जो है वो जितेश की जगह पे फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर की जगह अगर पार्टिकल खेले तो उनके साथ, पाटीदार की जगह पे आप लोग टिम डेविड या रोमेरियो शेफर्ड के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है पाटीदार फ्लॉप हो गए तो आप लोग इन दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है जितेश फ्लॉप हो गए तो आप लोग जो है वो सॉल्ट के साथ जा सकते हैं। आप लोग चाहे तो CVC रिवर्स कर सकते हैं। मैंने जो है वो सारे बॉलर्स को कवर किया है क्योंकि मैं O+5 की उम्मीद कर रहा हूँ। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कोई बॉलर फ्लॉप होगा तो भी आप लोग किस तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा टॉप 3 चेज। ये फॉल्स वन नहीं है, ये टॉप 3 चेज है। अगर टॉप 3 चेज कर रही है तब, जहाँ पे मैंने फिल सॉल्ट, हेनरिक क्लासन, विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर को रखे हैं। पार्टिकल खेले तो आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ट्रेविस हेड है, कुणाल पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, जहाँ पे मैं इनसे फिल सॉल्ट की विकेट की जो है वो उम्मीद कर रहा हूँ। सारे बॉलर मार खाएंगे, उसके बाद रेड्डी आएंगे, फिल सॉल्ट को आउट करेंगे। भुवी को मैंने VC किया, आप लोग चाहे तो VC फिल सॉल्ट के साथ जा सकते हैं। डफी, सुयास, सलाम डर और मंगेश यादव जो भी खेले उनके साथ आप लोग जा सकते हैं। ये मेरे 3 कॉम्बिनेशन है सबसे पहले। उसके बाद जो है वो बारी आती है फोर्थ कॉम्बिनेशन की, जो रहेगा फॉल्स वन, जहाँ पे मैंने RCB को ही जो है वो चेस का जो है वो उम्मीद किया है। आपको अगर यानी चेस करे SRH तो वही जो है वो रिप्लेस कर लीजिएगा, जहाँ पे आप लोग अभिषेक, ट्रेविस और ईशान किशन के साथ चले जाइएगा। इधर मैंने जो है वो फिल शॉट को कप्तानी दी है, विराट और वेंकटेश अय्यर को रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 विकेट जाएगा। इधर मैं विराट कोहली की विकेट की उम्मीद कर रहा हूँ, ना कि फिल शॉट की। जहाँ पे जो है वो हर्षल पटेल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 10th या 11th ओवर में आके जो है वो विकेट ले जाएंगे। या फिर आप लोग चाहे तो ब्राइडन कर्स के साथ भी जा सकते हैं। दोनों ऐसे प्लेयर हैं तो थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं और साथ में आपको बॉलिंग भी देंगे। उधर से मैंने अभिषेक, ईशान और क्लासन को जगह दी। आप लोग चाहे तो अभिषेक की जगह ट्रेविस हेड के साथ जा सकते हैं। मैंने 4 बॉलर्स को जगह दिया, भुवी, कुणाल पांड्या, जेकब डफी एंड सुयश शर्मा। जेकब डफी की जगह पे अगर जॉस हेजलवुड खेले तो वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, विदाउट एनी डाउट। आपको जो है वो डायरेक्टली उनको जगह दे देनी है। अगर आपको लगता है रोमेरियो शेफर्ड 2 ओवर्स डाल जाएगी तो आप लोग कुणाल पांड्या की जगह पे उनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आप लोग अदर्स VC का ऑप्शन आपके पास विराट कोहली का रहेगा, जहाँ पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जो है वो 120+ की पार्टनरशिप होती है इन चेजिंग, और लास्ट में हर्षल पटेल विकेट लेते हैं और जो है वो वेंकटेश अय्यर 2-3 सिक्सेस लगा के फिनिश कर जाते हैं। कुछ इस तरह का भी आप लोग जो है वो सोच के चल सकते हैं। या फिर VC आप किसी अदर बॉलर्स के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो VC अभिषेक है, किशन है या क्लासन जैसे बैटर के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा फॉल्स 2, जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 6 होगा लेकिन 2 विकेट्स गिरेंगे, जहाँ पे मैं एक रिस्क भी ले रहा हूँ। फिल सॉल्ट को जो है उनको ड्रॉप करने का बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली जो है वो इधर से लियाम लिविंगस्टन की जगह पे फिल सॉल्ट को जो है वो भी जो है वो रख के चल सकता है। लेकिन मैंने अगर फिल सॉल्ट पे रिस्क लिया है तो मैंने उनादकट जो है उनको भी जगह दी है, जहाँ पे मेरे कप्तान रहेगा विराट, रजत पाटीदार को रखा है, वेंकटेश अय्यर को रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ विराट, पाटीदार और वेंकटेश अय्यर चेज करे, लेकिन फिल सॉल्ट जो है वो फ्लॉप हो, इसीलिए मैंने उनादकट को जगह दी है। वहाँ से रन्स कौन बनाएंगे? ईशान किशन, ट्रेविस हेड एंड लियाम लिविंगस्टन। मैंने जो है वही बॉलर्स को कवर किया है। आप लोग चाहे तो कुणाल पांड्या की जगह पे जो है डर, रोमेरियो शेफर्ड या मंगेश यादव, मंगेश और डर में से जो भी खेले उनके साथ भी जा सकते हैं। VC ऑप्शंस इधर कौन रहेंगे? वेंकटेश अय्यर का है, रजत पाटीदार का है, ट्रेविस हेड का भी VC का ऑप्शन है, ईशान किशन का भी है। फिर आप लोग चाहे तो किसी बॉलर लाइक डफी / हेजलवुड, भुवी या सुयश शर्मा के साथ भी जा सकते हैं। देन जो है वो रिवर्स 1 की अगर हम बात करके चले, ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत ही ना के बराबर जो है वो लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत रेयर लेकिन कई बार जो है वो चल जाते हैं। एकदम रिवर्स है, यानी एक इनिंग का गेम होता है। ऐसे कॉम्बिनेशंस में सिर्फ एक ही इनिंग में जो है वो देखना होता है। जहाँ पे मैंने क्या किया है, इस कॉम्बिनेशन के पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ भुवनेश्वर और डफी से न्यू बॉल के साथ विकेट्स ऑफ टॉप 3, जहाँ पे मैं जो है वो उम्मीद कर रहा हूँ
ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये टॉप 3 जो है वो स्टार्टिंग के 3 ओवर्स में जो है वो जाए अगेंस्ट भुवनेश्वर एंड डफी। भुवी से मैं स्टार्टिंग में 2 विकेट और डफी से 1 विकेट की मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद कौन आएंगे? नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, हेनरिक क्लासन आएंगे, देन लैम लिविंगस्टन आएंगे, देन अनिकेत वर्मा आएंगे। आप लोग चाहे तो वर्मा की जगह पर लिविंगस्टोन को भी जो है वो जगह देखे चल सकते हैं। ये क्लियरली आपका कॉल जो है वो रहने वाला है। वहाँ पर मैंने क्या उम्मीद की है कि स्टार्टिंग के 3 ओवर में 3 विकेट्स गिरे, लेकिन उसके बाद हेनरिक क्लासन और रेड्डी के बीच में शानदार पार्टनरशिप हो, दोनों जो है वो गेम को लंबा खींचे। उसके बाद सेफर जो है वो 14th ओवर या 15th ओवर में आकर एक आधा विकेट निकाले। उसके बाद जो है वो अनिकेत वर्मा आए और शानदार बल्लेबाजी करे, और भुवी जो है वो लास्ट के 20th या 90th ओवर में एक आधा और विकेट लेके चले जाए। और सेकंड इनिंग में अगर हम बात करें तो मैंने कोहली और पाटीदार को रखा है, मैंने क्योंकि उनादकट रखे हैं और ब्राइडन कर्स भी रखे हैं, तो वहाँ पे मैंने रिस्क लिया फिल सॉल्ट को ड्रॉप करने का, जहाँ पे मैं इन दोनों से थोड़े से रन और सेफर से थोड़ी सी फिनिशिंग की मैं उम्मीद करता हूँ। और रेड्डी से मुझे विकेट नहीं चाहिए, जो भी चाहिए रन चाहिए, इनको मैंने सिर्फ बैटिंग के लिए ही रखा है। और लास्ट में जो है वो मैंने हर्षल पटेल को रखा है, तो मैंने आरसीबी का कोई भी फिनिशर जो है वो नहीं रखा है। तो ये मेरा था रिवर्स कॉम्बिनेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करके चले रिवर्स कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में, यानी अगर न्यू बॉल के साथ विकेट्स तो गिर गए, लेकिन अगर न्यू बॉल्स के साथ विकेट नहीं गिरते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में रन्स बनते हैं और लास्ट में जाके विकेट्स गिरते हैं, तो किस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। जहाँ पे मैंने कप्तानी दी है फिल सॉल्ट को, मैंने कोहली रखे और वेंकटेश को भी रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 12 ओवर्स या फिर 15 ओवर्स तक रन्स बने। आप लोग चाहे तो वेंकटेश की जगह इधर टीम डेविड को भी जगह दे के चल सकते हैं। ये मैं जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देन मैंने इधर से ईशान किशन, अभिषेक और क्लासन को भी रखे हैं, लेकिन जो है उसके बाद जो है ना हर्षल पटेल और ब्राइडन कर्स जो है वो डेथ में आएंगे। हर्षल पटेल के 2 ओवर डेथ में आते हैं, ब्राइडन कर्स का 1 ओवर आना चाहिए। तो वहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर्षल पटेल 2 से 3 विकेट जो है वो लास्ट के 3 ओवर्स या 4 ओवर्स में जो है 2 ओवर्स उनके आएंगे, वहाँ पे ले जाए और जो है वो मेरा वीसी का काम कर जाए। आप लोग चाहे तो ब्राइडन कर्स की जगह पे उनादकट के साथ जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सॉल्ट को सी किया है तो मैंने उनादकट पे रिस्क लिया है। सेकंड इनिंग में मैंने डफी और भुवी को जगह दी है। कृणाल पांड्या विथ बैट विथ बॉल दोनों से आ सकते हैं। देन सेकंड इनिंग में मैंने क्लासन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को भी जगह दी है। आप लोग चाहे तो किशन की जगह पे या क्लासन की जगह पे ट्रेविस हेड को भी ट्राई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा बॉलिंग हैवी रिस्की कॉम्बिनेशन है इन छिन्नास्वामी ग्राउंड, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। जहाँ पे मैंने जितेश, अनिकेत वर्मा को जगह दी है। आप लोग चाहे तो अनिकेत वर्मा की जगह पे टीम डेविड भी रख सकते हैं। कुणाल पांड्या, हर्ष दुबे को रखा। आप लोग चाहे तो हर्ष दुबे की जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जा सकते हैं। भुवी, हर्षल पटेल, डफी, देन कर्स, अंसारी, उनादकट, सुयास शर्मा के साथ गया हूं। अगर हेजलवुड खेलेंगे तो वो मेरे इस कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट सी हो गए और वीसी में हर्षल पटेल को कर दूंगा। फिलहाल के लिए मेरे सी रहेगा हर्षल पटेल एंड वीसी जो है वो मैंने किए है जेकब डफी को। ये मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 2 रहेगा बॉलिंग हैवी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा बैटिंग हैवी, क्योंकि चेन्नई स्वामी के ग्राउंड में बैटर्स धमाका करते हैं, जहाँ पे मैंने सारे के सारे मेन बैटर्स को कवर करके चले हैं। वेंकी और पाडिकल में से जो भी खेले, लियाम लिविंगस्टन को भी रखा है क्योंकि फिनिशिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक बॉलर रखे जो हर्षल पटेल है, जो भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आप लोग हेड, किशन, सॉल्ट या कोहली किसी को भी सीवीसी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो रहेगा, क्योंकि हमने चेस की बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं बैट फर्स्ट के बारे में। अगर जो है वो आरसीबी बैट फर्स्ट करती है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे हमने सॉल्ट, विराट कोहली और रजत पाटीदार रखे हैं। किशन और हेड को भी मैंने जगह दी। अभिषेक शर्मा पे मैंने रिस्क लिया है। रीज़न, मैंने भुवी को रखा है, कुणाल को रखा है, डफी को रखा है, श्रेयस को रखा है, हर्षल और उनादकट को रखा है। जहाँ पे मैंने रिस्की सी रजत पाटीदार के साथ गया हूँ। बहुत रिस्की है रजत पाटीदार को सी करना, लेकिन कुछ डिफरेंट जाना है तो मैं जो है वो रजत पाटीदार के साथ गया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों जो है वो करेंगे 25-30, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन मैं रजत पाटीदार जो है उनसे 50+ की उम्मीद करके चलता हूं। और वीसी की अगर हम बात करके चले तो आप लोग चाहे तो वीसी इधर से हेड या किशन को भी दे सकते हैं, या फिर किसी भी बॉलर के साथ भी आप लोग वीसी जा सकते हैं। अगर एसआरएच बैट फर्स्ट करें विन करे तब हमारा कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, जहाँ पे मैंने किशन, क्लासन, अभिषेक शर्मा हेड को रखे हैं। कोहली और टीम डेविड, रोमेरियो शेफर्ड विद बैट भी आ सकते हैं। देन पटेल, डफी, कर्स एंड उनादकट को जगह दिए हैं। वीसी ऑप्शंस में आपके पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड भी हैं, या फिर आप लोग वीसी के लिए जो है वो उनादकट, कर्स या फिर हर्षल पटेल के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप लोग इस कॉम्बिनेशन में कर्स की जगह जिशान अंसारी को डाल के भी वीसी कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो रहेगा ऑप प्लस डेथ बॉलर, यानी ओपनर्स को सीवीसी करना विथ डेथ बॉलर्स। तो इधर मेरे पास कौन कौन ऑप्शंस है, आरसीबी की तरफ से ऑप्शंस रहेंगे फिल सॉल्ट, विराट कोहली एंड डेथ में बॉलिंग करने वाले भुवी एंड जेकब डफी। ये इन चारों में ही आपको जो है वो सीवीसी करके चलना है। और दूसरा जो है वो लॉजिक रहेगा कि अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड, हर्षल
कर्स एंड उनादकट दोनों ओपनर्स में से कोई एक को आप सी करेंगे और तीनों इन बॉलर्स डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग कर सकते हैं उनमें से किसी को जो है वो बी सी करेंगे। ये कॉल जो है वो आपके ऊपर रहेगा। तो ये कुछ जो है वो जो थे वो कुछ 9 से 11 जो है वो मेरे मेगा कॉन्टेस्ट फ्री कॉन्टेस्ट के लिए जो है वो कॉम्बिनेशन थे। इनके अंदर आप लोग अपना अपना कुछ जो है वो चेंजेस करके चल सकते हैं। सेम कॉम्बिनेशंस के साथ जाने का कोई भी मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस करके जरूर जाइएगा और मेगा कॉन्टेस्ट फ्री कॉन्टेस्ट के अंदर अपने कॉम्बिनेशंस को जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।